कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऑल राइट, तो ये कौन सा सेशन चल रहे हैं? 5वें सेशन चल रहे हैं। ये 5वें सेशन चल रहे हैं। ये क्या हो गया भैया? हरी हरी। तो हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर चल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। अब ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट। तो ये 5वें सेशन है। हम लोग लगभग 1 घंटे आप लोग को यहाँ विवश तो नहीं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करके बैठाएंगे कि आप लोग आराम से बैठें और इसको समझने की कोशिश करें। ये समस्त भागवत गीता जो है, ये समस्त भागवत गीता जो है, प्रभुपाद जी जो संस्थापक आचार्य हैं, उनके ग्रंथ जिन्होंने टीका दिए हैं, उनसे ही हम लोग निकाल करके इसको चर्चा किया। माइक निकाल लो क्या? वैसे बोल रहे बंद हो जाए, बंद होने दो, बार बार नहीं। एक तो सीरियस है नहीं, आपको चेंज करना चाहिए सबको। ये कैसे ये भी चेक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिला प्रभुपाद की। तो जैसे मैंने कहा, ये समस्त जो हम लोग सत्र ले रहे हैं, ये हिज डिवाइन ग्रेस अभय शरण भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के टीका जो उन्होंने दिए हैं, उससे हम लोग लेकर के आगे चल रहे हैं। तो
जैसे हर बार हमने बताए हैं कि यहाँ चैप्टर 1 जो पहले अध्याय है, इनको हम लोग 2 सेक्शन में विभाजित किए थे, है ना? यू कैन सी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में जो सब सेक्शन A, B, C हमने कंप्लीट कर लिया है, और सेक्शन 2 में हम लोग अभी आज का जो सत्र है हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इसके अंदर ये 1.28 या 1.28 से लेकर के 1.46 लास्ट जो श्लोक है इस चैप्टर का हम लोग लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं छोटे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें 5 कारण जो हैं अर्जुन जो हैं वो लड़ाई या अपने कर्तव्य करने से वो चूक जाते हैं, राइट? पहला क्या है? कंपैशन। दूसरा क्या है? एंजॉयमेंट। तीसरा क्या है? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। और चौथा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन। जो पांचवे हैं वो हम लोग आज नहीं लेंगे, लेकिन पांचवा क्या है? इनडिसीजन। ये हम देखेंगे अपने जीवन में, ये अधिकांश ये समस्या हम लोग फेस करते हैं कि नहीं करते हैं? यस नो? यस, ये फेस करते हैं हम लोग। तो आज का जो सत्र है इसमें हम लोग खुलासा करेंगे। क्या करेंगे? खुलासा करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं इसमें 2 विवरण किए गए हैं, 2 आइडियाज दिए गए हैं। एक होते हैं धर्म, दूसरे होते हैं अधर्म। जहां धर्म होते हैं वहां पर अधर्म आप लोग सुन नहीं रहे। जहां पर धर्म होते हैं वहां पर अधर्म होते हैं, नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। जिस प्रकार जहां पर सूरज है वहां पर अंधकार नहीं होता। जहां पर कृष्णा है तहां पे माया का प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कृष्ण भगवान की ओर हैं और जो माया के चुंगल में पड़े हुए हैं, माया के गोद में लेटे हुए हैं, ये 2 अलग अलग यहाँ पर दृष्टांत हम लोग को दिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो धर्म के पक्ष में है वो क्या बताते हैं? हाउ कैन आई किल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर? मैं कैसे मारूं? ये तो अपने लोग हैं, अपने हितैषी हैं, अपने सगे संबंधी हैं, अपने बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अपने पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, राइट? यस नो? यस। ये होते हैं एक सॉफ्ट हार्टेड के क्वालिटीज होते हैं व्यक्ति का, जो भगवान के भक्त हैं। विदाउट देम हाउ कैन आई एंजॉय? ये लोग चले जाएंगे, ये कारण बता रहे अर्जुन, ये लोग चले जाएंगे तो किनके साथ में भोगूंगा? बात सच है कि नहीं है? फ्रेंड रुष्ट होके चले जाते हैं तो फ्रेंड के बिना कैसे मैं आनंद लूंगा, कैसे भोगूंगा? तो सिमिलर थिंग्स यहाँ पे बताते हैं। सिन विल ओवरकम अस। मैं पाप करूंगा, इन लोगों को मारूंगा, है ना, तो क्या होगा? हम पापी बन जाएंगे। तो पाप लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम लोग नहीं लेना चाहते हैं। और क्या कहते हैं? फैमिली ट्रेडिशन विल बी फिनिश। यदि इन लोग को मार दिए जाएंगे तो उनके जो ट्रेडिशन है, उनके जो वंश है, उनके जो आने वाले लोग हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे। ये नहीं होंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो आगे वंश नहीं जाएगा। और क्या बताता है? शुड आई फाइट दिस धर्म युद्ध और नॉट? ये करूं कि नहीं करूं, ये हर एक साधक के हृदय में ये द्वंद्व चलता रहता है। क्या चलता रहता है? इसको कहते हैं संकल्प और विकल्प। आप समझे ना? करूं या ना करूं, राइट? दूसरी ओर देखते हैं, रेड इन कलर अधर्म की पक्ष में है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमको जीत प्राप्त करना है। Once I finish these Pandavas, I can enjoy ruling the whole world as an unrivaled king. कोई मेरे आगे पीछे कोई, है ना, मेरे को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि I'll be the only one, the only person. कोई कहाँ पे जाए, क्या हो जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी होते हैं लोग। I don't care what happened to you. लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? I don't care. है ना, पड़ोसी की जगह पे हम लोग है ना कूड़ादान फेंक लिया, आई डोंट केयर, इट्स योर प्रॉब्लम, यू सी व्हाट यू वांट टू डू। गाड़ी स्पीड से भगा लिया, सामने आ गए, वो बचते बचते एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं, आई डोंट केयर, करने दो जो करना है। तो ये 2 प्रकार के लोग होते हैं जो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि हम लोग किस ओर पे हम लोग
टिके हैं? किस पक्ष में हैं हम लोग? धर्म के पक्ष में या सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? धर्म के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में? ये जानने के बाद ही हम लोग एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। कदम तो बढ़ेगा, या कदम धर्म की ओर बढ़ेगा या सुनाई नहीं पड़ा? दोनों बिना कदम लगाए हम रह नहीं सकते। कदम तो लगेगा। लेकिन ये जानबूझ करके हम जानते हुए जानबूझ करके कि धर्म है और वहां कदम लगाएंगे तो हमारे जीत होता है। और यदि हम लोग अनजाने में हम कदम वहां पे लगाए जहां पर नहीं लगाना चाहिए, अधर्म, तो हमारा पराजित निश्चित है। तो क्या चाहिए? विजय चाहिए, पराजय चाहिए? विजय चाहिए। पक्का लॉक करें? तो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्षत्रिय जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय जो क्षति से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? क्षति समझ रहे हैं? क्षति क्या होते हैं? कष्ट से। क्षति का मतलब कष्ट से। जैसे छाता होता है, छाता किससे बचाते हैं? बारिश से या धूप से। तो जो क्षति से बचाते हैं उसको कहते हैं क्षत्रिय। तो यहाँ पर बनता है, क्या कर्तव्य बनता है? सुरक्षा देना। तो ये एक क्षत्रिय, हम देखेंगे क्षत्रिय जो है वो कभी कभी जंगल में शिकार करने भी जाते हैं। क्या करते हैं? जंगल में शिकार करने जाते हैं। लोग प्रश्न भी पूछते हैं क्यों जाते हैं, क्या कारण, क्या वजह है? यदि क्षत्रिय एक्सपर्ट नहीं होंगे लड़ाई में, यदि क्षत्रिय जो है मजबूत नहीं होंगे, यदि क्षत्रिय को कला नहीं होगा किस तरह से सुरक्षा देने के लिए, क्या आप सुरक्षा दे पाएंगे? नहीं सुना? नहीं दे पाएंगे। इस जिनके कारण उनको अभ्यास करना जरूरी है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे जो एक सर्जन है वो क्या करते हैं? सर्जरी करता है। सर्जन क्या करता है? सर्जरी करता है। तो हम देखेंगे जब पहली बार एक सर्जन सर्जरी, जो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है, किसी को काटने जाते तो वो घबराते भी हैं, अरे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यस नो? जिनके कारण क्या कहते हैं, जो डेड बॉडी के ऊपर इस सर्जन को अभ्यास कराए जाते हैं। किसके ऊपर? डेड बॉडी के ऊपर। उसको काटे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, यूज तो हो जाते हैं, तो वो सर्जरी आराम से वो कर सकता है। आप में से कितने लोग जो पहली बार प्रचुर मात्रा में खून निकलते हुए, चाहे अपने शरीर में हो या दूसरे के शरीर में हो, देख करके बेहोश गिरे? आप हैं, मैं भी हूँ, इसलिए मेरा आज हकीकत है। मेरा एक मित्र है, उनके पाँव में काफी, देखे जाए तो काफी हमने लड़ाई भी हुए हैं, मारपीट भी हुए हैं, कई चीज हुए हैं, लेकिन पहली बार लेकिन पहली बार मैंने कंसंट्रेट करके किसी का पैर से खून निकलते हुए देखा। मैं देख रहा हूँ, मैं दबा रहा हूँ, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, खून निकलते निकलते मैं कब बेहोश गिर गया मेरे को ही पता नहीं चला। आप समझ इस बात को? यदि क्षत्रिय बचाने के लिए जाते हैं, खून देख करके वो बेहोश गिर जाते हैं, तो वो बचा पाएंगे? जिनके कारण यहाँ अभ्यास करना जरूरी है। सो अर्जुन को अभ्यास कराए गए। दैट्स व्हाई क्षत्रिय क्या करते हैं, वो जाते हैं इसको मास्टर करने के लिए। अब क्षत्रिय है वो नॉन वायलेंस बन सकते हैं, है? आप समझ इस बात को? क्षत्रिय बोले भाई लड़ाई नहीं करना है, बस शांति शांति शांति, या ये करने से सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मतलब कंटिन्यूएशन में देखे जाए, ओवरऑल देखे जाए तो ये लाभदायक नहीं है। आप नहीं सुन रहे आप लोग? लाभदायक, क्योंकि क्षत्रिय को क्या करना है? मान लीजिए कोई व्यक्ति अन्याय कर रहे हैं और वहां वो नॉन वायलेंस बन जाते हैं, नहीं 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 कुछ नहीं करना है, होने दो जो होना है। जैसे फेमस हम गांधी का एक फेमस क्या है ना, 3 बंदर होते हैं। क्या क्या होते हैं 3 बंदर में? एक, बुरा मत देखो, और यदि क्षत्रिय ऐसे करना शुरू कर ले तो क्या होगा? अधर्म फैलेगा। जिनको विजय प्राप्त करना है वो पराजित हो जाएंगे। धर्म की विजय होना चाहिए तो धर्म का पराजय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय अपने धर्म को पालन नहीं कर रहे।
जिनके कारण यहाँ चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि हमको अपने बच्चे के ऊपर शासन करना चाहिए। 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में बच्चे को कुछ नहीं बोलना है। 1 साल से लेकर के 5 साल। ऑब्वियसली कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो कहीं पे हाथ पकड़ लो, समझाओ। लेकिन 5 साल की उम्र के बाद एक छड़ी हाथ में लीजिएगा, शासन करना होगा, उनको दंड देना है और समझाना है। जैसे वो 12 साल का पहुंचता है तो वहां पर मित्रता करना, क्या करना है? सुनाई नहीं पड़ रहा है? मित्रता करना है, टॉक लाइक अ फ्रेंड। तो जिनके कारण यहाँ पर जो राजा हुआ करता था, कभी कभी दरबार में जो क्रिमिनल्स हैं उनको लाए जाते थे, बंदी लोग को लाए जाते थे, और बंदी जब आते थे सामने तो राजा वहां पर निर्णय लेता था कि इनको क्या करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। और कभी कभी राजा खुद आकर के अपने तलवार निकाल करके उनको मार देते थे। तो वहां शासन के लिए, वहां पर धर्म की स्थापना करने के लिए क्षत्रिय को ये करना जरूरी है। कभी ऐसा देखा होगा आपने कि कोई जो गुंडा है या टेररिस्ट है, किसी को है ना बंदूक के द पॉइंट ऑफ गन लेकर के जा रहे हैं, और वहां एक एक्सपर्ट हमारे सरकार से, पुलिस की ओर से या डिटेक्टिव की ओर से वो बहुत दूर से वो पॉइंट करते हैं और एक आए के उनको गोली से उड़ा देते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? मूवी में देखा होगा या हकीकत में ऐसा है? मतलब एक को बचाने के लिए इनको कत्ल करना गलत है कि सही है? सुनाई नहीं पड़ रहा? कंफ्यूज है ना आप लोग? सही है पक्का? तो जिनके कारण यहाँ पर क्षत्रिय है उनका ये करना अति आवश्यक पड़ता है। तो आज का जो वर्स है हम लोग रिलेट कर रहे हैं किससे? क्योंकि पिछले वर्स जो है कनेक्टेड है इस वर्स से, तो यहाँ पर हम लोग 1.27 से हम लोग ले रहे हैं। When the sons of Kunti, Arjuna saw all these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. आप देखिए, ध्यान से रखिए, वो उस सीन पे हम लोग पहुंचे हैं जहां पर अर्जुन खड़े होकर के देख रहे हैं अपने घनिष्ठ मित्र को, अपने संबंधी को, अपने गुरु को इत्यादि को। तो जिनके कारण यहाँ पर क्या हुआ उनको? What happened to him? He was confused. तो जो कंफ्यूजन है यहाँ पर क्या हुआ? अर्जुन को होना शुरू हो गया। अगले श्लोक में हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये समझना अति आवश्यक है। ये जो नेक्स्ट वर्स है हम लोग शुरू कर रहे हैं आज के 17 में। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा, माय डियर कृष्ण, seeing my friends and relative present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth dry up. तो ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अर्जुन अपने दशा बता रहे हैं क्या हुआ अर्जुन को उसमें। तो ये जो दृश्य है, ये सब जितने भी साधक हैं, ये सब साधक को अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी भी जेस्चर में ये आता है। बात सच है कि झूठ है? कितने लोग सच है कहते हैं? आते हैं अनडिसीजन, कंफ्यूज, करूं कि नहीं करूं, इस प्रकार की, मेरा है तेरा है, उनका नहीं मेरा, इस तरह के हम लोग का मन चलता है। Am I right? तो यहाँ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ जरूरी क्या है ये समझना। अर्जुन जो है, he was a cultured person। क्या था अर्जुन? He was a cultured person। cultured person होने के नाते तो उनके मन में ये कई प्रकार के इस प्रकार के चल रहा था। क्या चल रहा था? ये द्वंद्व चल रहा था। 29 में देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये श्लोक रिलेटेड है। ये श्लोक है ना, ये श्लोक क्या है? रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे 1.28 से लेकर के 1.30, ये सब श्लोका एक दूसरे से संबंधित है। Right? My whole body is trembling, my hair is standing on end, my bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning.
बहुत ही गंभीर, इसमें हिंदी में भी है, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग, तो है ना, दैट यू कैन रिलेट टू। तो ये कंटिन्यूएशन है अर्जुन का, उनका दशा देख करके भ्रमित हो जाना, वहां पर उनके कर्तव्य पहचान न पाना, तो जिनके कारण ये और भी समस्याएं उनको शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? समस्याएं शुरू हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर यहाँ पर उन्होंने बताए। अर्जुन जो है उनका सिम्टम देखे जाए हम लोग, अर्जुन का सिम्टम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी ट्रम्बलिंग, हेयर स्टैंड ऑन एंड, गांडीव स्लिप, स्किन बर्निंग, ये 5 चीज है उनका। यस नो? नाउ द बॉडीली सिम्टम कैन बी मैनिफेस्ट ड्यू टू, अभी जो शरीर का जो सिम्टम है ये कौन सा कारण है जो वो मैनिफेस्ट होता है? कुछ रीजन तो होना चाहिए, कोई भयभीत हो जाते हैं, रीजन होना चाहिए, सामने कुछ भयभीत चीज देखे होंगे, हॉरर चीज। खुशहाली है तो सामने वाले कुछ ऐसा चीज होता है जो उसको खुशहाली महसूस होता है। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी ट्रेम्बलिंग होते हैं, जो कंपन होते हैं शरीर का, इनका कई फैक्टर्स होते हैं। तो हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी, जो लोग आध्यात्मिकता में उन्नति करता है उनके शरीर भी कंपन होता है ड्यू टू एक्सटेसी। जो भाव विगोर हो जाते हैं, है ना, भगवान का लीला सुन करके, कीर्तन सुन करके कंपन हो जाते हैं, आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ कि नहीं हुआ? यस नो? तो ये दोनों तरफ से होता है। अर्जुन का यहाँ कंपन बताए जाएंगे, तो एक क्या है? ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सटेसी, आध्यात्मिकता में उन्नति करने से ये कंपन होता है, आंख से आंसू निकलता है। That's one of the reasons. Second reason, which do not cause any fear, rather ecstasy. यदि हम spiritually growth करते हैं, spiritually enjoy करते हैं, इसमें relish करते हैं, तो इसमें क्या नहीं होता है? इसमें fear नहीं होता है, इसमें भय नहीं होता है। उसे बिंदास होकर के, जैसे हम कभी खुले, मतलब अपने प्राइवेट पे जगह पे, अपने घर पे ठीक है डांस कर लिया हमने थोड़ा सा, लेकिन समाज में इतना लोगों के सामने कभी डांस नहीं किए। लेकिन ये स्पिरिचुअल एक्सटेसी के कारण कीर्तन इतना पीक में चल गया, इतने लोग नाच कर डांस कर रहे हैं, उन लोगों को देख करके अंदर से क्या होता था? एक्सटेसी फील करता, अपने आप पैर हिलना शुरू कर दिया और अपने आप नाचना शुरू कर दिया। बात सच है कि झूठ है? तो अपने आप फिर बाद में देखा, यार मैं नाच रही थी या मैं नाच रहा था, तो समझा नहीं पाते हैं मैं कैसे नाच रहा हूं। क्यों? स्पिरिचुअल एक्सटेसी के कारण, राइट? तो स्पिरिचुअल एक्सटेसी के कारण। सेकंड हम देखेंगे अर्जुन का शरीर क्यों कंपन हो रहा था? ग्रेट फियर, मटेरियल कंडीशन, भौतिक दृष्टिकोण के ऊपर परखने के कारण उनके शरीर कंपन हो रहा था। 2 प्रकार के कंपन है, एक है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से, दूसरा है भौतिक दृष्टिकोण। जैसे कि कोई आ करके बंदूक पति पे रख ले, कहते हैं जितना पैसे निकालो, कंपन शुरू होगा कि नहीं होगा? अरे यस नो? यस। तो अर्जुन उसको देख करके, दृश्य को देख करके उनके अंदर ये कंपन। दूसरा क्या है? अर्जुन's symptom due to fear, due to loss of relative lives, material conceptions of life. तो अर्जुन किसके ऊपर आधारित हुआ था? भौतिक दृष्टिकोण से, जिनके कारण उनको ये भय सता रहा था। इज इट क्लियर? तो इसमें बहुत ही एक ये समझने वाली बात है इसमें। 1 सेकंड ओके। तो इसमें मेरे ख्याल से वो दले नहीं है। इसमें 5 जो कारण बताते हैं, कंपैशन, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, डिस्ट्रक्शंस ऑफ फैमिली एंड इनडिसीजन। तो ये 5 जो अर्जुन का दशा था, अर्जुन ये प्रश्न उठाए भगवान के सामने और भगवान ने जवाब भी दिए हैं। तो ये यहाँ पर नहीं है। We just carry on. Okay, next verse 31. And I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdoms or happiness. तो भगवान को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि कृष्ण इसमें लग करके मेरे को कोई आनंद नहीं समझ रहे, आनंद नहीं है।
तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे भगवान को, भगवान मेरे को इस लड़ाई में मत डालो। जैसे कभी कभी समय आ जाते हैं, हम लोग कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर लेते हैं, भी जॉब शुरू हो जाते हैं और फर्स्ट डे जा रहे हैं, तो वहां पर इंडिसीजन होते हैं, क्या करूं कैसे करूं, यहाँ क्या होगा। बात सच है कि नहीं? There's so much confusion. तो अर्जुन also was in the same dilemma. किस में था? अर्जुन was in the same dilemma. तो अर्जुन का जो dilemma है यहाँ पे, उसमें क्या होता है? अर्जुन was confused about what he should do, what he should not do. तो यहाँ कंपैशन जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कंपैशन का मतलब क्या है? ड्यू टू सॉफ्ट हार्टेडनेस ऑफ अ प्योर डिवोटी। यहाँ पर अर्जुन का कंपैशन क्या है? ड्यू टू सॉफ्ट हार्टेडनेस। उनका हृदय क्या था? कोमल हृदय था। अर्जुन वाज नॉट अ रफ गाइज लाइक दुर्योधन, कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम। अर्जुन वाज अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। तो जिनके कारण यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा था? ही वाज कंफ्यूज। दूसरा क्या है? बाय अनफ्लिंचिंग डिवोशन अनटू द सुप्रीम लॉर्ड ऑल गुड क्वालिटीज मैनिफेस्ट। यदि हम भगवान की प्रीति, शुद्ध भक्ति या भगवान के उस रास्ते पे निकल जाते हैं जो शुद्ध भक्ति हम लोग करते हैं, तो क्या होता है इसमें? भगवान की प्रीति भक्ति वो हृदय में अंगीकार होना शुरू हो जाता है। आप समझे इस बात को? आर यू एबल टू रिलेट टू दिस? जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी झाड़ होता था ना, बुशेस होते थे, तो उनका जो टेंडर ऊपर वाला भाग है उसको इतना जोर से मारते थे, वो सब कट के नीचे गिरता था। तो इतना रफ होते थे हम लोग, कहीं पर जाते थे वो पता नहीं। आप जब इस्कॉन में आए तो मेरे फ्रेंड कहते हैं क्या हो गया तुमको, कंप्लीटली चेंज। आप समझे ना इस बात को? तो ये भक्ति में आने से ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। और क्या होते हैं? नॉन डिवोटी इन कंट्रास्ट। यहाँ पर अभक्त के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं। नॉन डिवोटी का मतलब क्या है? जो भगवान के बताए हुए मार्ग पे नहीं चलता है। इसमें सुर और असुर, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो असुर हैं वो भी पैंट शर्ट पहनते हैं, टाइट कोट पहनते हैं। और जो सुर का मतलब देवता, जो देवता के गुण होते हैं, वो भी सेम ड्रेसेस पहनते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है? यस, जब भी व्यक्ति कुछ बोलना शुरू कर लेता है, जब भी व्यक्ति कुछ करना शुरू कर लेता है, उससे साबित होता है ये व्यक्ति सुर है कि असुर है। बात सच है कि नहीं? इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, आउट ऑफ 100 पीपल, जब व्यक्ति बोलना शुरू कर लेता है, हम ये समझ सकते हैं ये व्यक्ति कितने पानी के अंदर है। As soon the persons are talking, गैस नहीं कर लेते हैं कि जिससे बातें कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो नॉन डिवोटी है, नॉन डिवोटी on contrast, he may be advanced in the educations and culture, but lack of godly quality is hovering on mental plane. He is certain to be attracted by glaring energy. तो एक शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा, दूसरा शिक्षा क्या है? एकेडमिक एजुकेशन। जो व्यक्ति हाईली एजुकेटेड व्यक्ति होता है, उनके अंदर हमने अधिकांश क्या देखे हैं? हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, दे हैव नो एथिक्स एंड मोरालिटी। ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं मैं, अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं, है ना? अधिकांश लोगों के अंदर ऐसा ही होता है। देयर इज नो एथिक्स एंड, सुनाई नहीं पड़ रहे है ना? कुछ संदेह है ना प्रभु जी हमारे, और क्यों बोल रहे हो आप? हम तो एजुकेटेड हैं लेकिन अच्छे हैं। हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। अधिकांश जो भौतिक एजुकेशन लेकर के चलते हैं, इसमें क्या नहीं होता है? देयर इज नो एथिक्स एंड मोरालिटी। बात सच है कि झूठ है? What indicate his soft-heartedness, Arjuna is sympathetic for both the party. अर्जुन क्या देख रहे थे? वो दोनों तरफ से देख रहा था। ये मर जाएगा, ये मर जाएगा तो हमारा क्या होगा? ये मर जाएगा तो हमारा क्या होगा? और मैं मर जाऊंगा तो वैसे भी भोग नहीं पाऊंगा। तो दोनों तरफ है। He was thinking both side. मैं यदि खत्म हो जाऊंगा तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, ये खत्म हो जाएंगे तो वैसे भी आनंद नहीं ले पाएंगे। Does it make sense?
यहाँ पर फॉल्स जो कंपैशन है ड्यू टू मटेरियल फियर, क्या है? जो फॉल्स कंपैशन है वो किसके लिए है? किसके कारण? मटेरियल फियर, भौतिक भय के कारण। नेमली लॉस ऑफ लाइफ, इंडिकेट्स मटेरियल कंसेप्शंस ऑफ लाइफ। ये जो हम लोग 29 से 30 जो है इसमें ये समरी बताए गए हैं। Impatient, due to this impatient, Arjun was unable to stand the battlefield. Weaknesses of mind, thus he was forgetting himself. Excessive attachment to material things, this put a man in such a bewildered condition. आप समझ रहे इस बात को? अर्जुन और दुर्योधन का यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड, सर्विस टू होम? सुप्रीम लॉर्ड। यहां जब तक हम सुप्रीम की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारी संतुष्टि होगा नहीं होगा? कितने लोग मानते हैं कि नहीं होगा? हाथ ऊपर। क्या कारण है? यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग संतुष्ट नहीं होगा। व्हाट इज अ गिवन रीजन? यदि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। इनका क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एनीवन? यदि नॉट एबल टू कंट्रोल द सेंसेस, बोतल इधर ही रख सकते हैं। चलो, नॉट एबल टू कंट्रोल द सेंसेस, क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? ऋषिकेश है। ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो समस्त इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब समझे इस बात को? और क्या कारण हो सकता है? भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। दूसरा क्या हो सकता है? एनीवन? यदि हम भगवान की ओर नहीं जाएंगे तो भौतिक चीजों से आसक्त होंगे। भौतिक चीजों से आसक्त होंगे तो क्या होगा? संतुष्ट होंगे? समझिए इस बात को। जितने हम लोग संग्रह करने की कोशिश करते हैं उतनी ही कंफ्यूजन होते हैं, उतनी ही हताशपन होते हैं, उतनी निराशापन होते हैं। बात सच है कि झूठ है? सच है। और क्या कारण कुछ बताना चाहते थे? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जितना आसक्त होंगे भौतिक चीज से उतने ही धक्का मुक्का मारना पड़ेगा। माइंड पीसफुल नहीं होगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप समझ रहे हैं ना? सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की सेवा करने से क्या होगा? भगवान संतुष्ट होंगे। यस्मिन तुष्टे, बोलिए यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। भगवान संतुष्ट होंगे तो समस्त प्राणी संतुष्ट होंगे। Does it make sense? और हम लोग तो अंश है ना, मामो अंश जीवलोक, माम वैश्य जीवलोक के जीवभूत सनातन। हम लोग अंश हैं। जिस प्रकार उंगली शरीर के अंश है, उंगली यदि भोगना चाहे तो उंगली भोग सकता है। उंगली रसगुल्ला ले ले, रसमलाई ले ले, दाल मखनी ले ले और मुंह को ना दे, मैं ही खाऊंगा, मैं सेवा करूंगा और ये मजा लेगा। नहीं नहीं नहीं, हम ही खाएंगे। हो सकता है? यस नो? नो। उंगली जब मुंह को देता है तो उंगली को मिलता कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो भगवान को जब देंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को संतुष्ट करेंगे तो हमको अनअवॉइडेबल फैक्ट है ये। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। या तो भगवान की संतुष्टि करने से, गॉड इज सुप्रीम पर्सन। यहां पर भगवान कौन है? एक व्यक्ति है। इसमें कोई संदेह तो नहीं है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान निराकार है, भगवान को कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। यस, एनीवन शेयर द सेम आइडिया? भगवान एक व्यक्ति है। वो कैसे व्यक्ति है? बोलिए, सत्य, चित्त और आनंद। इस तरह से है ना? भगवान कितने सुंदर है, देख रहे हैं आप लोग? इस भगवान को देख करके एक नहीं असंख्य जो कामदेव है वो लट्टू हो जाते हैं। कितने कामदेव? असंख्य कामदेव उस भगवान को देख करके लट्टू हो जाते हैं। So all the soul are part and parcel of the Supreme Lord, right? वो भगवान के अंश हैं। जब भगवान की सेवा होते हैं तो समस्त लोग संतुष्ट होते हैं। They can only get nourishment and happiness by service to God. यदि भगवान की सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे। इसमें कोई संदेह तो नहीं है? Yes, no? हरि बोल।
आगे बढ़ते हैं, वर्ष 32 से लेकर के 35 के बीच में बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किए जा रहे हैं। 32 से 35 के बीच में, इनफैक्ट 31 भी है तो 32 ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, ओ गोविंदा, of what avail to us are the kingdoms of happiness, or even life itself, when all these for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. O Madhusudana, when teachers, fathers, son, grandfather, maternal uncle, father-in-law, grandson, brother-in-law, and other relative are ready to give up their lives and property and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? Maintainer of all the living entity, I am not prepared to fight with them even in the exchange of the tree world, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing these sons of Dhritarashtra? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे अर्जुन माइन्यूट डिटेल के अंदर जा रहे हैं कि ये सब लोगों को मैं कैसे मारूं, क्या मिलेगा हमको अल्टीमेटली। कभी आपने देखा है किसी के ऊपर कोर्ट केस कर लिए गए हैं तो वो व्यक्ति सोचा ना मैं क्यों करी, रहने दो, क्या पंगा लेना है, क्या है। आप समझे, कभी देखा कि नहीं देखा? कोई आकर के एक्सीडेंट कर लिया, थोड़ा सा ओके ओके नो प्रॉब्लम, जाने दो, राइट, यस नो। तो ये जो कंपैशन है इट इज क्वाइट नेचुरल, लेकिन जहां धर्म की चर्चा होते हैं, धर्म की चर्चा जब होता है तो वहां पर ये लागू नहीं होता है। आप समझे इस बात को? एक बुढ़ी अम्मा थी, उनके पास एक बेटा था, छोटी सी नाती बोलते हैं या पोटा जो भी, तो उनको खूब उनको पालन पोषण वो करता था। पालन पोषण करते करते वो बीच में चोरी करना शुरू कर लेता था। छोटे बच्चे थे, वो रबड़ और पेंसिल वो चोरी कर लेता था। कंप्लेन आते थे हम घर पे, तो दादी अम्मा कहते हैं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसे चोरी करे, मैं तो मानती नहीं हूँ। तो बार बार उस बच्चे को गलती को छुपाता था। बच्चे बड़े होते थे, बड़े होने के बाद वो कुछ बड़ी चीज को चोरी करने लगे। और एक हुआ क्या, वो बैंक में डाका डाल दी। बैंक में डाका डाल के पुलिस ले आए उनके पास, कहते हैं ये चोरी कर लिया, हमको जेल में ले जा रहे, पुलिस थाने में ले जा रहे हैं। तो दादी अम्मा फिर से कहा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पुलिस कहते ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आपके बोलने से नहीं होता, ये तो पुलिस थाने तो ले जा ही रहे हैं। तो वहां उनको पूछा लड़के से कि कुछ आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारा, कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो? कहते हैं आई वांटेड टू कम्युनिकेट विद हर। क्या? मेरे हाथ खोल लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ना हक करके आना चाहता हूँ मेरे दादी अम्मा का। कहते ठीक है, बात तो सच बोल रहे। गए दादी अम्मा के पास और वहां पे गए, उन्होंने क्या किया, एकदम जोर से उनका कान को काट डाले। मुंह से काटा, कान तो कट गए, खून निकलने लगे। पुलिस आकर के तुरंत उनको पकड़ करके चांटा लगाया, क्या कर रहे हो तुम? कहते हैं यदि मेरे दादी ने कान पहले से पकड़ लिया होता जब मैंने रबर और पेंसिल चोरी किए थे तो आज ये नौबत नहीं होता। तो पनिशमेंट चाहिए किसके लिए? शासन करने के लिए, पनिशमेंट टू गेट थिंग्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड। तो जिनके कारण यहाँ पर अर्जुन वाज हाईली कंफ्यूज अबाउट व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड नॉट डू। तो ये जो कंपैशन है अर्जुन का यहाँ पर, बीइंग अ डिवोटी इट्स लुक वेरी नाइस, बीइंग अ डिवोटी इट्स लुक व्हाट, लुक वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान केवल वही नहीं बता रहे हैं कि एक डिवोटी को कैसे संतुष्ट होना चाहिए, भगवान ये भी बताना चाहते हैं अर्जुन तुमको देख करके कई लोग तुम्हारा क्या करेगा, नकल करेगा। भगवान क्या चाहते हैं कि ऐसे एक समाज जहां पर संतुलना हो,
ऐसे समाज नहीं चाहिए जहां पर संतुलन बिगड़ा हुआ। अर्जुन इन अ ब्लाइंड कंसेप्शन ऑफ लाइफ कैनॉट सी द राइट वे टू अचीव इवन द मटेरियल हैप्पीनेस। ही आर्ग्यू दैट फाइटिंग विल नॉट ऑफर हिम एनी एंजॉयमेंट इवन बाय विक्ट्री। तो अर्जुन नाउ गिवन अप कंप्लीटली कि मेरे को लड़ाई करके संतुष्टि नहीं मिलेगा। आप लोग नहीं सुन रहे, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो संतुष्टि नहीं मिलेगा, क्या करूं फिर? संतुष्टि नहीं मिलेगा। यहां पर तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं ब्लाइंड कंसेप्शंस ऑफ लाइफ एग्जिबिटेड। यहां पर क्या किया अर्जुन ने? जो ब्लाइंड कंसेप्शंस होता है अर्जुन का, ही एग्जिबिटेड। वो केवल सोचा नहीं, केवल बोला नहीं, वो करना शुरू कर लेते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि वी नीड टू वॉच आउट आवर थॉट, क्योंकि वो क्या बनेगा? जो हम सोचते हैं वो बोलते हैं। बात सच है कि झूठ है? जो हम सोचते हैं वो, जो हम बोलते हैं वो, जो हम करते हैं वो आदत बन जाते हैं, और जो आदतें क्या हो जाते हैं? वो हमारे संस्कृति हो जाते हैं। कई लोग सोच सोच के प्लानिंग बना बना करके अपने को चेंज नहीं कर पाते। बात सच है कि झूठ है? सच है, क्योंकि हैबिचुएटेड, आदत से मजबूर उसको कहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन केवल सोचे नहीं, केवल बोले नहीं, वो करने भी लग गए। और जब कृष्ण भगवान ने देखा ये करना शुरू कर लिया, चलो सोच रहे थे तो चलो चलता है, बोल भी दिया, चलो ठीक है बोल दिया, लेकिन करने का समय यहाँ पे क्या कहते हैं? वर्किंग क्या है? विदाउट नोइंग वन सेल्फ इंटरेस्ट और as विष्णु कंडीशन सोल आर अट्रैक्टेड by bodily relationship hoping to be happy in such condition। ध्यान से समझिए इस बात को। आप लोग सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रहे? अच्छा, कितने लोग इंग्लिश समझ लेते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी को निंदा, किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहते। अच्छा, मैं जो है जब भगवान, अरे कंफ्यूज हो गए, हमारे इंटरेस्ट किस में है? जब भगवान संतुष्ट होंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हमारे संतुष्टि किस में है? जब भगवान संतुष्ट होंगे। यहाँ पर बताते हैं विदाउट नोइंग सेल्फ इंटरेस्ट कंडीशन सोल अट्रैक्टेड विद bodily रिलेशनशिप होपिंग द हैप्पीनेस ऑफ सच कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कंडीशन में पड़ जाते हैं अर्जुन। और इवन वन फॉरगेट द कॉज ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। उनका कारण क्या होता है? कोई व्यक्ति ऐसा किस चीज कर लेते हैं, उनका परिणाम उनको नहीं पता, या जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और बाद में जाकर के कहते हैं अरे ये क्या कर दिया मैंने। राइट? तो क्या होता है? इट्स टू लेट। क्या होता है? इट्स टू लेट। जब वो लेट हो जाते हैं तो फिर वहां के नाउ हाउ अर्जुन एग्जिबिट द ब्लाइंड कंसेप्शंस ऑफ लाइफ। कैसे वो एग्जिबिट करते हैं? He appeared to have even forgotten the moral codes of a क्षत्रिय। वो क्षत्रिय का क्या उनका कंडक्ट, कोड्स एंड कंडक्ट्स होना चाहिए, वो भी अर्जुन भूल गए। इसलिए जब कृष्ण भगवान वो अपने शांति दूत बन करके जब गए थे दुर्योधन के पास, जब ये बातें हो गया था, तो वहां पर पांडव और कौरव दोनों बैठे हुए थे। तो एकाएक 4 लोग जो हैं वहां पर दरबार में ले आए गए। 4 लोग कौन थे इसमें? बोलिए। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ये चारों मिलकर के क्या किया? चोरी किया। क्या किया जी? चोरी किया। तो दरबार में लाए गए, वहां पर कृष्ण है, बलराम भी हैं, वहां पर पांडव और कौरव भी थे, और गुरुवर्ग भी बैठे हुए थे। तो वहां पर जब लाए गए तो कृष्ण भगवान कहते हैं नाउ देयर इज अ केस, क्योंकि आप लोग आगे जाकर के राजा बनेंगे, तो आप प्लीज ये देख करके कुछ जजमेंट करिए आप लोग। तो दुर्योधन तो उत्साहित था, कहते कृष्णा मैं करूं जजमेंट? कहते कर लो। दुर्योधन तो वैसे भी सुनते नहीं किसी का। तो दुर्योधन ने कहा इन सब लोगों को सीधा क्या करें? जेल में डाल दिए जाए।
अरे जेल में डाल दिए जाए। तो लोग देख करके हैरान हो गए, अरे ऐसे कैसे डिसीजन। तो यहाँ कहते हैं ओके दुर्योधन, आपने जजमेंट ले लिए हैं, थोड़ा देखते हैं पांडव का क्या उनका राय है इसके बारे में। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछे गए, आप यदि निर्णय लेना हो आपको तो आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो कहते हैं, मैं ब्राह्मण को 1 महीने का जेल का सजा दूंगा, सुनाऊंगा। क्षत्रिय को मैं 25 डेज का सजा सुनाऊंगा, और जो वैश्य हैं उनको 15 डेज सुनाऊंगा, और जो शूद्र हैं उनको लेसर डेज, उससे कम। तो दुर्योधन हंस पड़ता है, हा 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 हा, मूर्ख है ये, कार्य तो सब लोगों ने एक ही किया। क्या किया चारों ने? चोरी किया। लेकिन यहाँ पर समझ क्या होना चाहिए कि जो ब्राह्मण है वो जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को शिक्षा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? चोरी किया, इसलिए उनका सजा ज्यादा है। डज इट मेक सेंस? आप समझे इस बात को? वैसे ही क्षत्रिय, वैसे ही वैश्य और शूद्र। तो जिनके कारण यहाँ पर अर्जुन क्या था, ही वॉज कंफ्यूज अबाउट हिज। अर्जुन के है ना क्या है, he appeared to have forgotten the moral codes of a kshatriya. Moral code of a kshatriya for Arjun kingdom is a must for his subsistence, because kshatriya cannot engage themselves in any other occupation. एक क्षत्रिय का क्या मतलब है? उनको राज्य चाहिए, उनको राज्य चलाना चाहिए, उनको टैक्स लेना चाहिए, तभी जाकर के क्या करेगा वो उस राज्य को चला पाएगा। यस नो? अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं आप लोग, या कुछ ज्यादा फिलॉसफी हो गया? कुछ ज्यादा फिलोसॉफिकल तो नहीं हो गए? इस कान से उस कान से तो नहीं जा रहे? ऑल राइट, सो कार्य करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बताते हैं, 2 kind of men enter into the sun globe. Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal order. 2 प्रकार जो है वो प्रवेश करते हैं आध्यात्मिकता की ओर। दूसरा है the person who is in renounced order of life, who is absolutely devoted in spiritual culture. 2 प्रकार के लोग हैं जो आध्यात्मिकता को प्राप्त करते हैं। एक भगवान का जो आज्ञा पालन करते हैं, और एक जो है वो अपने इंद्रिय को कंट्रोल करके ये तपस्या इत्यादि वो करता है। अर्जुना प्रपोजल, यहाँ पर प्रपोजल क्या था अर्जुन का? He is reluctant to kill his enemy. What to speak of his relative? He think that by killing them there would be no happiness in this life. जैसे ये कहा गया था इन श्लोक में। तो अर्जुन का he was highly confused. So श्लोक नंबर 36 में जाएंगे। Very very essential, very important. Sin will overcome us if we slay such aggressor. हम लोग क्या होंगे? पाप हमारे ऊपर मंडराना शुरू हो जाएगा। Will become sinful. Will become, याद करें हम लोग जब भी कुछ ऐसे गलत चीज हम लोग करते हैं तो अंदर हृदय से क्या आवाज निकलता है? शिट, नहीं करना चाहिए था, गलत है गलत है, अंदर ही ये चलता रहेगा। बात सच है कि झूठ है? ये आवाज किसकी ओर से आ रहे हैं? ये कौन है जो आवाज दे रहे हैं? आत्मा। आत्मा, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में झुकाव हमारा होता है तो आत्मा प्रसन्न होता है। जब आत्मा प्रसन्न होता है तो वी बिकम हैप्पी। समझिए इस बात को। जब आत्मा को हम लोग संतुष्ट करते हैं, जब आत्मा को हम संतुष्ट करते हैं, इनर सेटिस्फैक्शन गिव्स यू इवन एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन। यदि हम केवल एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन के लिए जाएंगे और आत्मा संतुष्ट नहीं है तो क्या मिलेंगे हम लोगों को? हताशपन, निराशापन, दुख इत्यादि इत्यादि, जो आज के दिन में सबको ये प्राप्त हो रहे हैं। बात सच है कि झूठ है? अच्छा है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? Sin will overcome us, and if we slay such aggressor, therefore it is not proper. It is not proper. It is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friend. What should we gain, O Krishna, husbands of the goddess of fortune, and how could we be happy by killing our own kinsmen? तो अर्जुन यहाँ पर मोटा मोटा क्या है? अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, हमको पाप
ना लग जाए। अर्जुन को क्या मोटा मोटा लग रहे हैं कि पाप ना लगे। अभी एक व्यक्ति पाप से जो भयभीत होता है, पाप को देख करके वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाते हैं। वो अच्छे दिल के होते हैं या बुरे दिल के होते हैं? अच्छे दिल के लिए होते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट? अर्जुन क्यों? वो भगवान के भक्त थे। अर्जुन क्यों? जो हार्ट उनका सॉफ्टन हार्ट था उनका, ये तभी वो इसके बारे में, इस विषय में सोच पा रहे हैं। अन्यथा यदि दुर्योधन होता अर्जुन के पक्ष में तो क्या होता? चीर फाड़ डालो, खत्म करो इन लोगों को, न रहेगा बांस बस, केवल हम राज्य करेंगे। सीज अ डिफरेंट। आप समझे इस बात को? तो जिनके कारण यहाँ अर्जुन जो है, ही इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर हिम। ये काफी सुंदर है जो एनालाइज किए गए हैं, काफी वेल प्रेजेंटेड है ये, राइट? तो वर्स नंबर 36 में यहाँ क्या बताते हैं? The arsonist, one who poisoned, the one who attacked with weapon, the thieves, the stealer of property, and the stealer of one's wife are considered aggressor. यहाँ पर 6 प्रकार के अतताई होते हैं। क्या होते हैं 6 प्रकार के? अतताई समझते हैं? एग्रेसिव है ना, अतताई। वो व्यक्ति इस प्रकार की चीज करे जो हमारे नुकसान होते हैं उसमें। 5 जो 6 प्रकार के। पहले कोई व्यक्ति यदि जहर देते हो, यदि पता चल जाते हैं कोई व्यक्ति जहर दे रहे हो, उस व्यक्ति को वहां यदि मारे तो पाप, सुनाई नहीं पड़ रहे, पाप नहीं लगेगा। दूसरा क्या है? वन हु सेट फायर टू द हाउस, यदि अपने घर को जलाने को कोई व्यक्ति आते हैं, वहां अपने घर को बचाते हुए यदि इनको कुछ हो जाते हैं तो पाप नहीं लगेगा। वन हु अटैक विद डेडली वेपन, एक ऐसे अस्त्र से आकर के हम लोग आक्रमण करते जो हमारे प्राण निकलने वाले हो, तो क्या होगा? वहां पर हमारे सुरक्षा करने के करते हुए यदि उनको कुछ हो जाते हैं तो पाप नहीं लगेगा। वन हु प्लंडर रिचेस, हमारे प्रॉपर्टी हड़प कर लेता है, जैसे पांडवा का हुआ था। वे पांडव का देखेंगे, ये 6 चीज उनके साथ हुआ ही हुआ है। तो यहाँ पर कृष्ण जो है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उनको why he should fight, because of the 6 aggressor, अतताई। और क्या है? वन हु ऑक्युपाइड अनदर लैंड, अपने प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया गलत मीन एंड वेज में। ऐसा हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, एक प्रॉपर्टी 3-4 बार बेचे जाते हैं। कितने बार? एक प्रॉपर्टी 3-4 बार बेचे जाते हैं। मेरे को पता नहीं था, एक हमारे जो काउंसली हैं उनका फोन आते हैं, कहते हैं प्रभु जी हमारे प्रॉपर्टी जो है ना, हमारे जो प्रॉपर्टी मेरे पास जो कागजात सब कुछ है, लेकिन इसमें 4 और ओनर हैं। मैंने कहा क्या हुआ ये? मैंने कहा क्या फ्लैट बना दिया अपने, 4 बिल्डिंग बना दिए कि बिल्डिंग दे दिया? नहीं, कहते एक ही प्रॉपर्टी प्लॉट के पर। बात समझ रहे इस बात को? तो यहाँ पर जमीन को जो हड़प करता है, और लास्ट में वन हु किडनैप अनदर वाइफ्स, जो पत्नी को किडनैप करके चले जाते हैं। व्हाट इज अ विविड एग्जांपल? रामचंद्र भगवान यदि वो चाहे एक नहीं असंख्य वो शादी कर सकता था कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। रामचंद्र वाज अ किंग, ही वाज सुप्रीम। एक से एक के बढ़ के लोग आते उनसे शादी करने के लिए, लेकिन केवल एक को बचाने के लिए रामचंद्र भगवान ने क्या किया? पूरा लंका भ्रष्ट कर लिया। आप समझे इस बात को? So Kauravas did all the 6 kind of aggression on the Pandavas. Hence, killing them would not be any sinful reaction. तो ये समझने वाली बात है ना? तो जिनके कारण यहाँ ये करने से अर्जुन को क्या? Can be killed as punishment, no sinful reaction. Punishment, ये ना punishment देते हुए उनको किए जा सकते हैं, उनमें कोई कर्म बंधन, आप लोग सुन रहे हैं, कर्म बंधन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अर्जुन मिसयूज द नेम ऑफ गोविंदा। इसी श्लोक में गोविंदा शब्द आएगा यदि हम देखेंगे। गोविंदा, मीनिंग ऑफ गोविंदा, कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्लेजर फॉर द काउज एंड द सेंसेस। गोविंद का मतलब क्या है? गो का मतलब है
गाय, गो का मतलब है इंद्रियां। जो गाय को चराते हैं, जो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो है गोविंदा। ब्रह्मा जी भी गाते हैं, गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। बोलिए, गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी गा रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया? दुरुपयोग किया। कृष्ण जो है इज अ मास्टर ऑफ द सेंसेस, वो इंद्रिया का मालिक है, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं? वो कृष्ण को उल्लंघन कर रहा है। आप समझ रहे हैं वहां पे अर्जुन कैसे? और दूसरा क्या है यहाँ पर बताए जा रहे हैं, व्हाट अर्जुन इंडिकेट बाय एड्रेसिंग कृष्णास गोविंदा। यहाँ पर भगवान को गोविंदा शब्द उच्चारण करने का क्या तात्पर्य था? आप समझिए इस बात को। हर एक शब्द का अपना मीनिंग होता है, हर एक शब्द का अपना एक मैसेज वो पास करना चाहते हैं। वो क्या है? आप सुन रहे हैं इस बात को? यहां पर क्या आता है? He indicated that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. दो है, एक तो अर्जुन भ्रमित थे, दूसरा गोविंद शब्द उच्चारण करके वो चाहते थे, अर्जुन वो कृष्ण को इंडिकेट करना चाहते हैं कि कृष्ण, यू बीइंग द मास्टर ऑफ माय सेंसेस, आप मेरे इंद्रियों को कंट्रोल करो। दो चीज है, अर्जुन ने उल्लंघन किए, और अर्जुन क्या क्या मांग रहे थे? क्या मांग रहे थे अर्जुन? हाँ, प्लीज कम एंड कंट्रोल माय सेंसेस। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग गोपाल के पीछे हैं। हरे कृष्ण। आप समझ रहे हैं? तो दो कारण है। कौन सा कारण है इसमें? कौन सा कारण है इसमें? Are you here? दो कारण है गोविंद शब्द बोलने के लिए। पहला कारण क्या है? आप समझे ना? दो कारण है। गोविंद बोल करके and controlling the cow. तो यहां पर अर्जुन संबोधित क्यों कर रहे हैं? प्लीज कृष्णा, आई एम सो confused, I'm depressed, my limbs are trembling, my mouth is drying down. मेरे मुंह सूख रहा है, मेरे इंद्रियां सब प्रबल कमजोर हो रहे हैं। उनको बाहर ले जाएंगे तो आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये समझने वाली बात है। अर्जुन, he was now pleading to the sweet Lord, कुछ तो करो, पीटिएबल सिचुएशन में हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहे। निकले तो थे लड़ाई करने के लिए, अभी क्या हो रहा है? लड़ाई नहीं कर पा रहा हूं। हम लोग प्लान बनाते हैं, अपने टाइम टेबल बनाते हैं, मैं 3 घंटा पढ़ूंगा, आधे घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये करूंगा, पूरा हम टाइम टेबल बनाते हैं। मेरे को बताइए, आप में से कितने लोग 100% टाइम टेबल के ऊपर चलते हैं? क्या बात है। हरि बोल। तो क्योंकि भगवान के भक्त हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड। हम प्लान बनाते हैं, लेकिन अधिकांश प्लान के हिसाब से सिमिलर। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को तो यही कहा था, मेरे को ले जाओ बीच में, मैं देख के बताऊंगा कितने जल्दी इन लोगों को मार डालूंगा। यही तो उनका था, लेकिन वहां जाकर के कंफ्यूज हो गया था। Am I right? Yes, no? तो यहाँ पर what is the right conceptions of the name गोविंदा? तो गोविंदा शब्द उच्चारण का right conception क्या है? Lord will satisfy the senses of the living entity as much as they deserve, but not to the extent they may covet. जितने ये यथामाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, जैसे हम भगवान को शरणागति करेंगे जितने मात्रा में, उतनी ही मात्रा में भगवान आदान प्रदान करते हैं। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे आप लोग? तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन जो है, आप देख सकते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल यहाँ पर सीन। यहाँ पर अर्जुन हाथ जोड़ लिए हैं,
क्या कह रहे हैं अर्जुन में? दो चीज समझ में आते हैं, कृष्णा नाउ आई कांट डू एनीथिंग, आई एम नॉट इन माई सेंसेस। और दूसरा क्या हाथ जोड़ने का मतलब है, कृष्णा कुछ करो ना। आप समझे इस बात को? इस तरह से झुक करके भगवान के सामने दो चीज है, आई एम अ गॉन केस एंड आप प्लीज नाउ टेक ओवर। तो जो सीखना चाहता है, जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं वो क्या करता है? वो खड़े करके सीना थान करके खड़े होते हैं या थोड़ा झुक करके करते हैं? जो व्यक्ति सीना थान करके खड़े हो जाते हैं वो कभी सीख सकते हैं? तो कौन था वो व्यक्ति जो खड़ा होता था इस प्रकार के? दुर्योधन। He never bent down. इस ग्वाले के सामने है, कदाचित नहीं। भीष्म पितामह तो कह ही रहा था उनको, तुम नहीं पता, तुमको नहीं पता ये कौन है। अरे एक भ्रुगुटी हिलाने से ना पूरा प्रलय हो जाएगा। अच्छा रियली? फिर भी दुर्योधन नहीं झुके। आप समझे इस बात को? Because Govinda is meant to satisfy our senses. Right conception, when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy our own senses, then by the grace of Govinda, all the desire of the living entity are satisfied. जब अपने इंद्रियां संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसको काम कहा जाता है। बताइए क्या? जब अपने इंद्रियां संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? ये काम। काम का मतलब क्या है? लेना। काम का मतलब क्या है? आई वॉन्ट इट, गिव इट टू मी, आई शुड बी सेटिस्फाइड, आई मी। आप समझे ना? काम का मतलब है मेरा संतुष्टि। और यदि भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? प्रेम। अपने इंद्रिय तृप्ति का मतलब काम, भगवान का इंद्रिय तृप्ति का मतलब है प्रेम। ये समझ में आया इस बात को? तो यहाँ 1 सेकंड, यहाँ पर क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है कैन बी सेंटली। क्षत्रिय क्या हो सकता है? सेंटली भी हो सकते हैं, बट शुड नॉट बी कोवर्डिस्ट। एक क्षत्रिय जो है वो सेंटली हो सकते हैं, जैसे राज ऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे? राजा और ऋषि। अधिकांश जो परंपरा में आए हैं वो सब राज ऋषि ही है। दे वर सेंटली किंग। संत दोनों साथ में थे। तो दे कैन बी सेंटली, लेकिन उनको क्या कहते हैं? इसको निकम्मा नहीं होना चाहिए, है ना? रनर नहीं होना चाहिए कि भागे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आप समझे इस बात को? जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं कभी विजय प्राप्त कर सकता है? सुनाई नहीं पड़ा? नहीं प्राप्त कर सकता। Arjuna's case was different. Arjuna thought they were not ordinary aggressor, but जो भी था ancient person are supposed to be forgiving. तो अर्जुना के मन में था, क्योंकि उनका सॉफ्ट हृदय होने के कारण कहते हैं कोई बात नहीं, होने दो, रहने दो, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी तो चला जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे। आप समझे इस बात को? तो यहाँ कई चीज मिला करके अर्जुन क्या कर रहा था? He had this difficulty. तो ये जो है यहाँ पर 3 भाई के बारे में चर्चा किए जा रहे। कित कित के बारे में? 3 भाई के बारे में। कौन कौन था ये? सुनाई नहीं पड़ रहे? ये तीनों भाई थे, लेकिन तीनों का जो मूड है, उनका डेस्टिनेशंस है, उनका लक्ष्य है, वो अलग अलग था। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 भाई जो हैं उनका अलग अलग उनका पाथ था, उनका दृष्टि था। रावण जो है, रावणस मोरल ब्लंडर, जो मोरल था उसका मोरल वैल्यू नहीं था रावण का। क्यों? उन्होंने सीता का अपहरण किया। आज के दिन में लोग बहुत ही इस प्रकार के वीडियोस बना रहे हैं, इस प्रकार के लोग लेक्चर्स हैं, इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो कहते हैं आई डोंट वांट टू बिकम लाइक राम, मैं तो रावण जैसे बनना चाहता हूं। अपने सिस्टर के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। लोग कहते कि नहीं कहते आज के दिन में? यस नो? यस। उनको जाके बोलिए कि ठीक है आपके सिस्टर को कोई अपहरण करके चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लोग का मोरल वैल्यू न होने के कारण इमोरल चीज को मोरल बना रहे हैं। सच बात है कि झूठ बात है?
पहले जमाने में क्या होता था, जब एक लड़का गांव से निकल करके शहर की ओर पढ़ने के लिए जाते थे तो वो कम्युनिकेट करता था, चाहे वो चिट्ठी से या कुछ भी। कहते हैं मम्मा क्या हुआ, किसी ने मेरा पैसे चोरी कर लिया, तो वहां से चिट्ठी आता, कोई बात नहीं बेटा पैसे आ जाएंगे। फिर से लिखते हैं मम्मा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अरे ख्याल रखो ना बेटा, तो कुछ खाओ, गांव में ना खाते थे, कुछ देसी चीज बनाओ, ठीक है। तीसरी चिट्ठी जाता, मम्मा क्या हुआ, मैं तो शराबी हो गया, मैं तो गलत संग में पड़ गए, तो वहां माँ क्या करते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? कहते हैं पैसे गया तो कुछ नहीं गया, श्वास गया तो कुछ कुछ गया, और इज्जत गया तो नहीं। सुन रहे आप लोग? अभी देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन, मैसेज आते हैं पापा के पास, हम हैविंग सम अफेयर्स, लड़की हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, नाइट क्लब जाते हैं। ओह दैट्स ओके बेटा, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये बात सच है कि झूठ है? इट्स ओके, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा श्वास जाते हैं तो कहते हैं बी केयरफुल, अभी तुमने मेडिकल पॉलिसी तो लिए हैं, कुछ करवाओ उसको। और जिस दिन पापा के पास मैसेज जाता है, उसको फेसबुक व्हाट्सएप 10 जाते हैं, पापा मेरा पैसे किसी ने लूट लिया, वहां पिताजी फांसी लगा के मर जाते हैं। मतलब इज्जत गया तो कुछ नहीं गया, श्वास गया तो कुछ कुछ गया, और पैसे गया तो सब कुछ गया। बात सच है कि झूठ है? तो इन दोनों में से कौन सच है कौन झूठ है भाई? तो यह उसी दृष्टिकोण से चल रहे हम लोग, उसी वैल्यूज पे चल रहे हम लोग। क्या जो चीज हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जिसके संग करते हैं, क्या इसी वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं? यस, नो? देन वी शुड स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम नाउ। वी नीड टू लर्न हाउ टू से नो टू समथिंग विच इज नॉट राइट। तो अर्जुन क्या कर रहा था, वो वहां जहां पर हाँ बोलना चाहिए वहां पर ना बोल रहे हैं। जिसको कृष्ण भगवान उनको एक अच्छा शब्द देंगे, उनको यू आर मूर्ख नंबर 1, तुम अपने आप को आर्यन बोल रहे हो, तुम अपने आप को इतना पढ़े लिखे शिक्षित बता रहे हो अपने आप को, लेकिन तुम नहीं हो। आप समझ रहे हैं? तो रावण क्या किया, ही रावण's moral blunder, morally he was not, he was crooked, दूसरे की पत्नी को हड़प कर रहा था, राइट। कुंभकर्ण क्या कर रहा था, वो एथिकल ब्लंडर, मैं भैया का पक्ष में रहूंगा चाहे वो कुछ भी कर ले, यही था ना? अरे हाँ, ये ना बोलो। रावण वॉज डूइंग ब्लंडर, मोरल ब्लंडर, और भाई जो है, जो छोटे भाई है बड़े भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एथिकल ब्लंडर कर रहा है वो। आप समझे इस बात को? तो यहाँ दोनों ये सही है कि गलत है? चोर क्या किया, चोरी करके आते, 4 लोग चोरी करते आते हैं और चारों बैठ जाते हैं कहीं एकांत जगह पे और कहते हैं इक्वली एथिकली इसको डिवाइड करो पैसे को। क्या हो सकता है? अरे कैसे नहीं हो सकता है, बराबर इसको विभाजित किया जाए। क्या एथिकल वहां पर अप्लाई हो सकता है? जब हमारा बेस ही गलत है तो बाकी चीज भी गलत ही होगा। यहाँ अर्जुन यही गलती कर रहा था। क्या कर रहा था अर्जुन? यही गलती कर रहा था। आप समझ इस बात को? ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर, विभीषण जो है उनका क्या था, विभीषण सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। वो क्या किया, भगवान को शरणागति दिया। तीनों एक ही परिवार के थे, लेकिन तीनों का अपना अपना अलग अलग मोटिवेशन था। तो हमने किन को चुनना है, विभीषण को चुनना है या किसको चुनना है? क्या कहते हैं, रावण, प्रभु रावण, क्या बात है, किसको चुनेंगे हम लोग? विभीषण को। विभीषण क्या किया, एक बार विभीषण ने पूरा अपने घर के अंदर, कहां पे, अपने घर पे अंदर, क्योंकि उसी महल पे रहते थे, उसी राज्य पे रहते थे जहां पे रहते थे वो, तो वहां उनका पैलेस था। तो सब जगह ने राम 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 चारों तरफ लिख लिया था। क्या लिख लिया था जी? अरे बोलो तो सही, इतना सुस्त हो के राम थोड़ी बोलना चाहिए, बोलिए। रेस राम, जब राम लिखा उन्होंने, राम लिखने से क्या होता है, तो वहां पर रावण एक बार वैसे घूम रहा था,
रावण घूम रहा था और उनके महल के अंदर आए, रूम के अंदर आए, देखा अरे चारों तरफ क्या लिखा है, कहते विभीषण मेरे शत्रु का पालन पोषण क्यों कर रहे हो, मेरे शत्रु का नाम क्यों ले रहे हो। विभीषण कहते हैं अरे भैया यू हैव डन अ मिस्टेक, यू हैव डन अ मिस्टेक। कहता क्या मिस्टेक मैंने किया। कहते भैया रा स्टैंड फॉर रावण, माँ स्टैंड फॉर मंदोदरी, मैं तो आपका और मंदोदरी भाभी का ही नाम तो ले रहा था। तो रावण कहते अरे फिर पूरा छत पे भी लिखो, तुम नीचे भी लिखो, दाएं बाएं बस पूरा भर दीजिए। दैट इज विभीषण। तो विभीषण के पक्ष में हम लोग को चलना चाहिए। किसके पक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय मेरे ख्याल से काफी आगे निकल चुके हैं। तो द वर्स 1.37 से 1.38 थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ओ जनार्दन, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friend, why should we, who can see the crime in destroying the family, engage in these act of sin। बहुत ही तत्व की बात कर रहे हैं। हिंदी में पढ़ लिया आप लोगों ने, नहीं पढ़े। आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। हरे कृष्ण। तो आप समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उनका क्या किया ना, ही हैज पुट ऑल द लेग वेरी सॉलिड। क्या किया उन्होंने, लेग को सॉलिड उन्हें डालना शुरू कर दिया। जो वो सोच रहा था उनको भगवान से मनवाना भी चाहता था। बात सच है कि नहीं। गलत चीज जो है कभी कभी हम जान जाते गलत है, लेकिन हम लोग कपट के कारण उस गलती को मनवाना चाहते हैं, उस गलती को जस्टिफाई करना चाहते हैं। कितने लोगों ने किया होगा ये, छोटा मोटा सब लोगों ने किए, राइट। तो अर्जुन भी is trying to what? अर्जुन sees destructions of the family। वो परिवार को कैसे नष्ट हो जाएंगे उनको देख करके अर्जुन was confused। With the destructions of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family become involved in a religion। यदि ये जो है, जो जैन है, ये वॉरियर्स हैं, वो मारे जाएंगे तो विधवा हो जाएंगे। वो विधवा हो जाएंगे तो क्या होगा, अनवांटेड प्रोजेनी होगा, गलत संग होंगे, क्योंकि जवान पत्नियां होंगे, विधवा होंगे, तो वो गलत संग करेंगे, जिनके कारण गलत चीज होगा। वहां उत्पन्न क्या होगा, अनवांटेड प्रोजेनी। कि ये खत्म हो जाएगा। तो रुक जाएगा, ये वंश रुक जाएगा, वंश रुक जाए तो खत्म हो जाएगा। फैमिली इन्वॉल्व इन ए रिलीजन, ये भी ये कारण जो अर्जुन बता रहे हैं, आम दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति को दिखाएंगे तो व्यक्ति बोलेगा बात तो सच बोल रहा है अर्जुन। जैसे आम दृष्टिकोण से बाहर में जब कोई लड़ाई हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं ही इज राइट, ही हैज अ राइट टू स्मोक, ही हैज अ राइट टू ड्रिंक। इनका पीने का अधिकार है, स्मोक करने का अधिकार है। कभी सुना आपने ये बात कहीं बोलते हुए? वो अपने पैसे से पी रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, पीने दो। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। जैसे पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो मैं था नेहरू प्लेस में, वहां कुछ खरीदने के लिए गया था वहां पे, तो वहां पे कोई स्मोकिंग कर रहा था। तो मैंने केवल यही बोल दिया, मैंने कहा आई थिंक दिस शुड बी इन राइट प्लेस वेयर यू कैन स्मोक। मैंने ये तो नहीं बोला कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तो वहां उनके 3-4 मित्र थे, वो पर गए, अरे व्हाट डू यू मीन, व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या क्या बोल रहे हो। तो वहां पर उनका गलती को क्या करना चाहते हैं, वो छुपाना चाहते हैं। अच्छा, गलती छुपाने से क्या वो पाप से बच जाएगा? यस, नो, नो। तो मैंने केवल यही बोला, मैंने कहा as an ethics and morals you are doing something wrong। बाकी आप करना चाहते हो आप करिए। अच्छा, वो व्यक्ति जो स्मोकिंग कर रहा था उनके हृदय में लगा बात तो सच बोल रहे महाराज जी, तो तुरंत वो सिगरेट वहीं तोड़ दिया। बाकी फ्रेंड कहते why you wasting your money,
अरे you have your right, you can smoke, you can do anything and everything. क्यों सुन रहे हो महाराज जी को? इनका तो जीवन वैसे ही बेकार है, इनका तो जीवन वैसे ही बेकार हो गया, मुंडन हो गया, कुछ है ही नहीं लोगों का, ये लोग भाग रहे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कितने प्रकार के शब्द बोले। तो वहां तो was a long discussion, कथित शोध कि एक व्यक्ति जितना लड़ाई करना चाहते हैं वो झूठ को, अनएथिकल को सही नहीं बना सकते। तो अर्जुन ये कई तर्क है। एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यूरिफाइंग प्रोसेस इन द फैमिली फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यहाँ पर गर्भधान संस्कार के बारे में आगे आएंगे किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है। डेथ ऑफ द एल्डर विल स्टॉप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, यंग मेंबर विल बिकम इररिलीजियस, लूज चांस फॉर स्पिरिचुअल सैल्वेशन। आप समझ रहे इस बात को? तो ये अर्जुन का मोटा मोटा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था अर्जुन जिसके ऊपर आधारित होकर के वो चर्चा करना चाहता था। तो यहाँ पर दो प्रकार के धर्म होते हैं जो लिखा है, परो धर्म और अपरा धर्म। एक होता है स्पिरिचुअल ड्यूटी विच टेक्स इनटू अकाउंट द पर्सन्स स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी as soul and others, the same for everyone. It is to love and serve God. एक स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस होते हैं, स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, धर्म होते हैं, वो क्या है? भगवान की सेवा करना, जिनके कारण समस्त की सेवा। दूसरा क्या है? अपरा धर्म, ड्यूटी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू वन मटेरियल कंडीशनल नेचर एंड स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। एक होता है शारीरिक धर्म, आप समझे ना? एक होते हैं परधर्म, सनातन धर्म, एक दूसरा होता है परधर्म। तो इन दोनों धर्म जो है, दोनों को हमको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? शारीरिक धर्म और हमारे आत्मिक धर्म दोनों साथ में चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। लेकिन यदि हम केवल शारीरिक धर्म के पीछे भागेंगे तो क्या होगा? शारीरिक धर्म, खिलाना है, पिलाना है, फिर मेरे को ट्रीट करनी है, इनको कपड़े देनी है, इनको ये करना है, केवल यही करेंगे और स्पिरिचुअल धर्म, आत्मा का धर्म को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोल को सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, उससे क्या क्या होगा? आप समझ रहे हैं? यदि आत्मा संतुष्ट नहीं होगा तो बाकी चीज अपने आप क्रम्बल होते जाएंगे एंड विल फाइंड आवरसेल्फ इन वेरी पिटिएबल सिचुएशन। इज इट क्लियर सो फार? यस, नो? आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आप लोग पिक्चर क्लिक करिए या रिक्वेस्ट करिए, जितने लोग हैं आपको ये समझना जरूरी है। ये बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के जब तक अंत ना हो जाए, हमको ये 16 संस्कार जो मनुस्मृति में ये उल्लेख किए गए हैं, 16 संस्कार। पिक्चर ले लीजिएगा, आप लोग जूम करके इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। इस समाज में हम लोग केवल नामकरण संस्कार जानते हैं, राइट? दूसरा संस्कार जानते हैं विवाह संस्कार, तीसरा संस्कार है अंतिम संस्कार। बात सच है कि झूठ है? ये संस्कार जो होते हैं इसको कहते हैं, ये शुद्धिकरण के लिए तो होते हैं, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, ये शुद्धिकरण के लिए है। यदि ये नहीं होगा, सर्वप्रथम क्या है? गर्भधान संस्कार। कौन सा संस्कार है पहले? यदि हम माता पिता बनना चाहते हैं, यदि बच्चे की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? पहले गर्भधान संस्कार होना चाहिए। गुरुवर के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको से टिप लेना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि ये शिशु, यदि हमने क्रांतिकारी शिशु चाहिए तो हमको क्या करना चाहिए। यदि हमको वैसे ही है डॉगी एंड कैट्स एंड डॉग चाहिए, वो तो हो ही रहे आज के दिन में। बात सच है कि झूठ है? हरि बोल। तो ये जो संस्कार हैं ये क्या है? ये शुद्धिकरण का, हमारा चेतना शुद्ध हो जाते हैं। जो न्यूली वेड कपल हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको गर्भवती होने से पहले, बच्चे आने से पहले प्लानिंग जब कर रहे हैं, तो माता पिता को, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को कम से कम 64 राउंड चैंटिंग करना चाहिए, फिर शुड बी इन्वॉल्व इन द फिजिकल अफेयर। फिर जाकर के वो संतान कैसे होगा? कैसे संतान होगा?
क्रांतिकारी संस्कार होगा उनके अंदर। आप समझ रहे इस बात को? वो दोनों चीज को ले जाएंगे। आज के दिन में माता पिता अपने बच्चे के ऊपर, मैं हैरान हो जाता जब सुनता हूं, माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं तू जन्म के समय ही मर क्यों नहीं गए थे तुम? बात सच है कि झूठ है? क्यों पेरेंट्स कह रहे हैं इसे? क्योंकि संस्कार नहीं है। There was no गर्भधान संस्कार। केवल अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम लोग मिलन करते हैं और उसमें गर्भवती बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो वहां पता नहीं क्या क्या मीन एंड वेज उन बच्चे को मारने के लिए बाय डिफॉल्ट बच्चे निकल भी जाते हैं, जन्म ले लेते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं। इतना हैवी केमिकल डाल करके मारने की कोशिश किए जाते हैं। ये बच्चे जब अपाहिज होते हैं, ये बच्चे निकलते, यही कारण तो है। जब गर्भवती हो जाती हैं तो ये 9 मंथ में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम है। लेकिन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, वो मूवी वैसे ही देखते हैं, मैगजीन वही पढ़ते हैं, फ्रेंडशिप वही तौर के करते हैं, तो मन कैसे बनेगा? जो जैसे करे संग वैसा बनेगा मन, तैसे चलेगा रंग। तो ये सब चीज हम लोग क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना, इसको आप लोग देखिएगा। सो विल शिफ्ट इनटू 1.40, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अर्जुना सीज डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। यहाँ पर फैमिली एंड सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन अर्जुना देख रहे हैं। When irreligions is prominence in the family, oh Krishna, the women's in of the family become polluted, and from the gradations of the womanhood or descendants of Vishnu comes unwanted progeny. यदि वो जो मर्द है, योद्धा है, वो मारे जाएंगे, जो योद्धा की पत्नियां होते हैं, क्योंकि जवान पत्नियां हैं, तो वो लोग, उनको तो संग चाहिए होगा, ये तो नीड्स हैं। फिर वो संग करेंगे तो क्या होगा? अनवांटेड प्रोजेनी, मतलब अवांछित बच्चे उत्पन्न होगा। आप समझे इस बात को? आगे बढ़े। 41 अर्जुन सीज फेलियर इन वर्ण आश्रम सिस्टम। यदि यहाँ अर्जुन हर प्रकार के तर्क दे रहे हैं ना करने के लिए। आप समझे ना? बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाने के लिए क्या तर्क देते हैं? कुछ लोग बताएंगे क्या तर्क देते हैं बच्चे लोग? पापा सिर में दर्द है, पापा पेट में दर्द है, पापा पेट में दर्द है। बात सच है कि झूठ है? यदि पेरेंट्स उनके बहकावे में आ जाएगा तो क्या होगा? आप समझे ना? तो यहाँ पर an increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for the whole who destroy the family tradition. तो दोनों तरफ से क्या होगा? ये अवांछित चीज उत्पन्न होगा। अर्जुन कुछ गलत नहीं बोल रहे यहाँ पे, समझे इस बात को, लेकिन सिद्धांतिक रूप से गलत है। आप समझे इस बात को? Right. The ancestor of such a corrupt family falls down because the performances for offering for food and water are entirely stopped. यहाँ किस चीज के बारे में बता रहे हैं? यहाँ पिंडदान के बारे में बता रहे हैं। यदि ये पुत्र का डेथ हो जाते हैं तो अग्नि भी नहीं देंगे, पुत्र का डेथ हो जाते हैं तो बाकी संस्कार भी नहीं हो पाएंगे। बात सच है कि झूठ है? अरे बोलो तो सही। पुत्र का बहुत बड़ा दायित्व है। पुत्री लोग अब दुखी मत होइए, आप लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। तो यहाँ पुत्र की बात चल रहे हैं। पू का मतलब है नरक। पू का मतलब क्या है? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? पू का मतलब है नरक। त्र का मतलब है जो नरक से तारता है, पुत्र। यदि पुत्र अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? मूत्र। पुत्र और मूत्र दोनों मां के गर्भ से ही निकलता है। बात सच है कि झूठ है? सच है। यदि पुत्र अपना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन नहीं करेंगे, पुत्र अपने स्पिरिचुअलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, पुत्र ये जो कल्चर से स्थापना नहीं करेंगे, तो वो घर क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। आप समझ इस बात को?
तो जिनके कारण यहाँ पर अर्जुन ये भी तर्क दे रहे हैं, अरे फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, पिंडदान कौन करेगा? आप समझे इस बात को? आगे बढ़ते हैं, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वेलफेयर एक्ट स्टॉप। किस प्रकार के अर्जुन हर माइन्यूट डिटेल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बाय द एविल डीड ऑफ दोज हु डिस्ट्रॉय द फैमिली ट्रेडिशन एंड thus give rise to unwanted children. All kinds of community project and family welfare activities are devastated. आज के दिन में इतना हम लोग एडवांसमेंट को लेते हुए निकल रहे हैं, क्या सच्ची सचमुच हम लोग एडवांस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोच के बताइए। इज इट यस और इज इट? लोग घबरा रहे हैं, कई पति पत्नी बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, हम ना बोल देंगे तो क्या सोचेगा, फिर मम्मा स्कूल क्यों भेज रहे हैं हमको क्यों पढ़ा लिखा रहे हो? सब लोग जानते हैं, हृदय में ये बात है कि ये प्रगति हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अर्जुन इज मेंशनिंग अबाउट द डिटेल डीपनेस ऑफ दिस, कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। those whose family traditions are destroyed dwell in hell. यदि हम लोग इस सिद्धांत को, इस कल्चर को खंडित कर लेंगे तो सब लोग नारकीय व्यवस्था को प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? नरक की गति हो जाएगा। अर्जुन बहुत ही एक सॉलिड तर्क दे रहे हैं, बात सच है कि झूठ है? अरे यस नो। तो यहां पर क्या बताया? अर्जुन बेस हिज आर्ग्यूमेंट्स नॉट ऑन हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस बट ऑन व्हाट ही हैज हर्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। अभी वो सिद्धांत के ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं कि मैंने जो सुना है, वरिष्ठ लोगों ने बोला है, शास्त्र कहते हैं यदि ये लोग इनका ध्वंस हो जाएगा, ये खंडित हो जाएंगे तो क्या होगा? फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। That is a way of receiving real knowledge. यही है, क्योंकि प्रामाणिक रूप से मिला उनको। One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. जो व्यक्ति ये ज्ञान नहीं जानते हैं, उनके पास जाकर के ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? नहीं सुनाई पड़ा? व्यक्ति के पास इसे आज के दिन में हो क्या रहा है? लोग स्पिरिचुअल नॉलेज लेने जाते हैं किन के पास? जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेने जाते हैं। तो क्या कहते हैं? आज एक मूर्खानंद है, वो कहते हैं गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शायद आप लोग जानते हो कौन है। वो कहते हैं गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनके कितने फॉलोअर्स हैं? एक नहीं, असंख्य फॉलोअर्स हैं। अच्छा, उनको क्या कहेंगे आप? He's an intellectual. Guys, उनके चीज को जानते हैं। यदि हम स्पिरिचुअली हम एडवांसमेंट करना चाहते हैं, गोइंग टू अ पर्सन हु इज हाईली एजुकेटेड, क्या वो बता पाएंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर? सुनाई नहीं पड़ा? नो। तो हम लोग को जाना नहीं चाहिए। There is a system in the Varna Ashram institution by which before that one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं एक विधि है। कहाँ पे? शास्त्र में एक विधि बताते हैं। यदि हमने गलत कर लिए हैं तो उनका निवारण भी शास्त्र बताते हैं। राइट? तो शास्त्र में बताते हैं यदि गलत हो जाते तो क्या करना चाहिए। One who is always engaged in the sinful activities must utilize the process of atonement called the prayaschitta. Without doing so, one surely will be transferred to the hellish planet to undergo miserable life as a result of sinful activities. मोटा मोटा है, जैसे करनी, सुनाई नहीं पड़ा? जैसे करनी वैसे भरनी।
तो अर्जुन कुछ गलत बोल रहे हैं यहाँ पे? अरे हाँ या ना बोलो। कंफ्यूज हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ना कल्मिनेशन जो है ना कंप्लीट करने के लिए ये तीनों श्लोक साथ में लिए गए हैं और ये श्लोक है alas how strange is that we are preparing to commit a greatly sinful act driven by the desire to enjoy royal happiness we are intent on killing our own kinsmen। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं? समरी ऑफ द होल जितने डिस्कशन हुए हैं, क्यों मरवाना चाहते हो केशव? ये पूरा ट्रेडिशन बंद हो जाएगा, पूरा सब करप्ट हो जाएंगे, बच्चे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये पत्नियां विधवा होकर के दूषित हो जाएंगे, क्या क्या तर्क नहीं बता रहे हैं। But for me, oh son, if the sons of the Dhritarashtra's weapon in hand were to kill me, unarmed and unresisting on the battle, अच्छा है वो मार दे हमको केशव, कोई दिक्कत नहीं हमको, यदि वो मार नहीं चाहते हैं no problem। और क्या कहता है? Sanjaya said, Arjuna having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrow and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief। Arjun, this is a real situation for Arjun, so यहाँ पर समझे, this is a breakdown of the verse 39 up to 36। जैसे बीच में हमने पढ़े हैं, ये कुछ पिक्चर आप लोग क्लिक कर सकते हैं कि किस प्रकार ये डिग्रेडेशन चल रहे हैं। क्या है? वर्णाश्रम सिस्टम फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, लेकिन क्या है? फेलियर ऑफ वर्ण आश्रम। ध्यान से समझिए इस बात को। प्रभुपाद जी ने कहा कि 50% ऑफ द वर्णाश्रम धर्म सिस्टम, 50% मैंने वर्णाश्रम धर्म को स्थापना कर लिया हूं, अभी 50% बाकी है। तो ये आप लोग इसमें मेडिटेट कर सकते हैं और ये जो अध्याय हम लोग ने अभी से लिए हैं, जो सेशन लिए हैं, यहाँ पर हम लोग इसको विराम देंगे। अर्जुन किस प्रकार से वो हताश हो गया, निराश हो गया, कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे इसको विराम देते हुए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऑल राइट, सो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? पहले हम देख ले कितने लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए। एक माता जी हैं वहां पे, और कौन दूसरा है? एक मिनट, और कितने लोग हैं? एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? और कोई नहीं? कुछ शेयर करना चाहते हैं? हरिबम माइक देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? नो वन, ओके प्लीज। हो जाए इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते, तो क्या अर्जुन को सेल्फिश बोलेंगे कि ये थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, मेरे पाप हो जाएगा तो युद्ध नहीं करना चाहता, या फिर कुछ और है इसके पीछे? मतलब अर्जुन को इस प्रकार के प्रदर्शन करना इनका रियल इंटेंशन क्या है, ये पूछना चाहते हो? राइट। यहाँ पर अर्जुन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अर्जुन को भगवान ने भ्रमित किए हैं, ये समझ लीजिए इस बात को। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है। कौन है? सुनाई नहीं पड़ रहे? नित्य पार्षद है, लेकिन कॉमन लोगों को शिक्षा देने के लिए एक यहाँ पर ड्रामा किए गए हैं। क्या किए गए हैं? एक ड्रामा किए गए हैं। तो अर्जुन को क्या किया? अर्जुन को उनका इंटेलिजेंस को धाक दिए गए हैं। क्या धाक दिए गए हैं? इंटेलिजेंट। अर्जुन वॉज एक्टिंग लाइक ए कॉमन पर्सन, आम जनता जैसे व्यवहार करते हैं वैसे अर्जुन को करवाए जा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से कृष्ण भगवान ये शिक्षा समस्त मानव जाति को देना चाहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज जो अर्जुन है, अर्जुन क्या करें, कैसे करें, तर्क जो अर्जुन दे रहा था ये आम समाज के लिए इट वाज सच अ डायनामिक क्वेश्चंस, अ डायनामिक प्रेजेंटेशन, जो कोई भी आम व्यक्ति इसको काट नहीं सकते। आप समझे इस बात को?
तो जिनके कारण कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड पे डाले हैं, ताकि अर्जुन वो प्रश्न पूछे जो हम लोग अधिकांश पूछते हैं। Does it make sense? Okay. प्रभु जी का कृष्ण वर्णाश्रम कर्म के हिसाब से या जन्म के हिसाब से? अगर कर्म के हिसाब से है तो जैसे मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ और साथ में अगर किसी को प्रोटेक्ट भी करता हूँ, मैं क्या प्रोफेशनल हूँ या फिर घर का काम साफ सफाई भी करते हैं, उसमें मदद को मानेंगे, किस चीज को मानेंगे? प्रश्न प्रभु जी का है, जैसे मैं व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, को प्रोटेक्ट भी करता हूँ, किसी को पैसे चाहिए, ओके डू इट, नो प्रॉब्लम, तो अभी सफाई भी करता हूँ। तो ये जो वर्ण आश्रम जो है ये गुण और कर्म के ऊपर आधारित है। चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, राइट? आई थिंक 4:11 है ना, उसमें 4:11 समथिंग। तो ये यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं, गुण और कर्म के ऊपर आधारित। लेकिन आप व्यापारी हो, ये मूल है आपका, उनके साथ साथ थोड़ा हेल्प करते हो, दैट्स फेयर इनफ, लेकिन आपका मूल व्यापारी है। अभी ये 4 वर्ण 4 आश्रम समझना है हम लोगों को। ये क्या है? उपाधि है। क्या है ये? सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्या है ये? उपाधि का मतलब समझते हैं, डिजिग्नेशन है ये। अभी ये डिजिग्नेशन, अर्जुन ही वाज कंसिडरिंग हिमसेल्फ अ क्षत्रिय। क्षत्रिय कंसिडर करने के बाद भी ही हैड दिस सॉफ्टनेस विद इन हिज हार्ट, जिनके कारण ही वाज ड्रिवन अवे मोर of a ब्राह्मण इंस्टेड ऑफ ए क्षत्रिय। अर्जुन को वहां क्षत्रिय, क्योंकि अर्जुन कौन थे? ही वॉज इन द लीडिंग पोजीशन। कृष्ण भगवान ने क्यों रोक टोक किया वहां पे? क्योंकि अर्जुन यदि ये कर लिए होते तो बाकी लोग उनके चिन्ह पर पे चलता। यद यद आचरति श्रेष्ठस, जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे लोग क्या करते हैं, उनका अनुसरण करता है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, आप एक व्यापारी हो, यदि उस व्यापार को करते हुए आप कुछ हिस्सा, केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, व्यापार आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10 रुपए कमाई करते हो या 10K कमाई करते हो या 10 लाख कमाई करते हो या 10 करोड़ कमाई करते हो, जस्ट एन एग्जांपल से। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हमको? 50% ऑफ योर जो जनरेट करते हैं, इट हैज टू गो फॉर द रनिंग ऑफ योर बिजनेस, या जो भी रेशियो आप करते हो, कितने खरीदते हो आप जानते हो, हम जस्ट गिविंग एन आइडिया चलाने के लिए। बाकी जो 50% बच जाते हैं वो डिवाइड होते हैं 50%, दैट गोज इन सेविंग। बिजनेस में ऊपर नीचे होता है, वो कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। जो 50%, यदि 10 है तो 5% निकाल लिया आपने, 5 निकाल लिया, जो 5 बचते हैं 2.5 आपने सेविंग में रख लिया। 2.5 जो बचते हैं उसको भी 50% कर लीजिएगा। जो 50% है वो इमरजेंसी के लिए होगा, और 50% जो लास्ट में बचता है वो ठाकुर जी की सेवा में अवश्य ही जाना चाहिए। यदि इस कैलकुलेशन पे चलते हो, जो व्यापार आपने, क्योंकि व्यापार में वहां पर कुछ पाप भी होता है, जाने या अनजाने। सामान खरीदते हो 1 रुपए में, तो 1 रुपए में तो बेचोगे नहीं है ना। क्लाइंट को बोलेंगे अरे इसमें मेरा खर्चा भी नहीं निकलता, ये तो हमारा कॉस्ट है, लेकिन झूठ हमने बोला कि कॉस्ट तो दूसरा है। कौन है वो व्यापारी जो कहते हैं रियल कॉस्ट बताते हैं कि मैंने ये खरीदा इतना? कोई नहीं बताते हैं। तो झूठ बोले तो पाप लगेगा उसमें, आप समझे ना। लेकिन व्यापार जो है, 1 में खरीद करके 2 में नहीं बेचेंगे तो उनको व्यापारी भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, इसमें सिंफुल इन्वॉल्व है। यदि जब तक हम ये रेशियो निकाल करके ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाएंगे, वो पवित्र नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो पवित्र नहीं होगा। जब पवित्र नहीं होगा तो विल ग्लाइड डाउन। आप समझ रहे इस बात को? डज इट मेक सेंस? एनी अदर क्वेश्चन? All right.
पुत्र का कथन किए जाते हैं, पुत्र ये हैं, अग्नि देते हैं, ये करते हैं, पुत्र ये हैं, पुत्र, तो पुत्री को क्यों नीचे दिखाए जाते हैं? आप हैरान हो जाओगे। मेरे को ये बताइए, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? मैं इस श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कौन है वो? लक्ष्मी जी। बोलिए जोर से। अबे हंस के तो बोलो अभी। हाँ। अब देखिए, जो एजुकेशनल मिनिस्टर है वो कौन है? जोर से तो बोलो। वो कौन है? फीमेल है। अब देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है? दुर्गा जी। वो कौन है? फीमेल है। अब समझिए इस बात को। आप ही लोग अपने सुविधाजनक जगह को छोड़ करके दूसरे के घर में जाते हैं। क्या पति छोड़ के आते हैं क्या? कौन छोड़ के जाते हैं? मेल। और वो छोड़ के जाते हैं तो दो घर को जोड़ते हैं। जोड़ाने वाले आप ही लोग तो हैं। कौन है? फीमेल। अपने शरीर को इतना पिघल लेते हैं, कोई मोटी हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाते हैं, डिलीवरी के समय बच्चे जब हो जाते हैं, त्यागते कौन है? आप ही लोग तो त्यागते हैं। इतने चीज करने के बाद उनके घर में जाते, पति के घर में, घर को सफाई करते हैं, देखते हैं, वो लोग आते हैं, खाना बना करके खिलाते। किसको? हस्बैंड की फैमिली को। कौन त्याग किया? फीमेल ने। बच्चे धारण कौन करते हैं? फीमेल। कभी मेल को बोलते हैं ठीक है बच्चे चाहिए, आप गर्भवती हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, या ठीक है गर्भवती मैं होती हूँ लेकिन कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, लेबर पेन। सहेंगे वो? बोले भाई बच्चे नहीं चाहिए, रहने दे। कौन कष्ट झेलते हैं? फीमेल। बच्चे को जन्म कौन देते हैं? फीमेल। यदि वो बच्चे जो हैं, कोई गर्भवती स्त्री को उस समय यदि पति निकम्मा होते हैं, मारपीट करते हैं, शराब पी करके, जो भी करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, और वो बच्चे यदि अंदर में वो सीखता है जो पिताजी करते हैं, वो बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो खूंखार जंगली जानवर बनेगा। क्या बनेगा? ध्यान से समझिए इस बात को। तो इसलिए पत्नियों को क्या कहा जाते हैं? जननी, धारती। ये अन्य लोग नहीं करते हैं। इसलिए उनको सुरक्षा देना चाहिए। किसको? अरे बोलो तो सही। उनको सुरक्षा देना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। यदि हम एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो ये समाज जैसे चलना ना वैसे चलेगा। चारों तरफ खूंखार जंगली जानवर ही उत्पन्न हो रहे हैं। जब बच्चे होते हैं, बच्चे से लेकर के जब तक शादी न कर ले, वो पिता के संरक्षण में रहता है। क्यों? क्योंकि वो दूषित यदि हो जाएंगे तो समाज दूषित हो जाएगा। अर्जुन यही तो कह रहे हैं। नहीं सुन रहे आप लोग? अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यदि ये स्त्री दूषित हो जाएंगे तो अनवांटेड प्रोजेनी, मतलब ऐसे बच्चे उत्पन्न होंगे जो क्या होगा? जंगली जानवर होंगे। तो इसलिए छोटे से लेकर के जवान, जब तक शादी ना हो, पिता के संरक्षण में होगा। जब वो थोड़ा जवान हो जाते हैं तो पति के संरक्षण, एक्सप्लॉइटेशन नहीं, कूली नहीं, दासी नहीं, उनका सुरक्षा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम